जब भी कभी ऐसा लगने लगे ना कि यार जिंदगी से यार बड़ा तंग आ गए यार, कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे, या बंदे को रिजेक्शन सामने आने लगते हैं या फेलियर्स बंदे के सामने आ जाते हैं, तो बंदे को लगता है कि यार मैं कब निकल पाऊंगा इन सब चीजों से, कैसे दिन दर, या कभी बिजनेस में लॉस हो जाए किसी को तो उसको ये लगता है कि यार मैं कब निकलूंगा, इन सब आउटस्टैंडिंग मेरे सर पे खड़ी हो गई हैं, कर्जदार परेशान कर रहे हैं, या मैं क्या कैसे करूं कि मैं इससे बाहर निकलूं। फिर बंदे के पास ऐसी कंडीशन में सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं मेरे भाई। जब भी कभी ऐसा किसी को लगे कि या तो वो गिव अप कर दे कि यार हार मान लिया, अब कुछ नहीं हो सकता, खत्म है, बेकार है, ऐसे ही घिसता रहेगा वो जिंदगी भर, या फिर वो लेट गो करे और आगे बढ़े कि जो हो गया सो हो गया। अब जो गलतियां मुझसे हो चुकी वो मैं अब दोबारा कभी नहीं करूंगा, और आगे बढ़े। जैसे वो कहावत है ना, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कि जो गलतियां हो गई सो हो गई, चाहे मुझसे 100 गलतियां हो गई, लेकिन अब मैं वो एक भी गलती दोबारा नहीं करूंगा और जीवन में आगे बढ़ूंगा। अगर ये सोच आपकी है ना, तो मेरे भाई फेलियर रिजेक्शन आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मेरे भाई सबसे बड़ी बात कि जब हम लेट गो करके आगे बढ़ते हैं ना, जीवन में फेलियर आने के बाद जब हम कहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ो, तो इसमें एक फायदा भी है। वो फायदा ये है कि जब भी हम कभी इन सब दौर से गुजर रहे होते हैं और हम फेलियर रिजेक्शन इन सब दिक्कतों का सामना कर रहे होते हैं, तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। फेलियर हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है। और मेरे भाई जब भी हम, अगर हमने इतना कुछ सीख के भी उसका फायदा नहीं उठाया तो क्या फायदा। अब इतना कुछ सीख तो लिया, सपोज इतना कुछ सीख तो लिया, फेलियर देख लिया लाइफ में, उतार चढ़ाव देख लिया, अप डाउन देख लिए, सब कुछ देख लिया। अब बहुत कुछ सीख जाता है, बंदा कहता है यार मैं बहुत कुछ सीख गया। अबे लेकिन अगर उसका सीखने का कोई फायदा ही नहीं उठाया जिंदगी में, अगर आपने हार ही मान ली, गिव अप ही कर दिया, तो क्या फायदा मेरे भाई। अगर जो हमने सीखा है इस फेलियर से उसका फायदा उठाओ मेरे भाई, लाइफ में आगे बढ़ो, लेट गो करो, जो हो गया, आगे बढ़ो और नई शुरुआत करो। और सबसे बड़ी बात, बंदा जो, उसे लगता है ना कि यार मैं हार रहा हूं बार बार, मैं कुछ भी करता हूं यार फिर मेरे को नुकसान आ जाता है, मेरे को दिक्कत आ जाती है, मेरे साथ ये हो जाता है, मेरे साथ वो हो जाता है। मेरे भाई उसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ हमारा टाइम टेबल। हमारा किसी भी काम को करने का कोई टाइम टेबल ही नहीं है, कोई रूटीन ही नहीं है हमारा। हमारा जब मन करता है हम उठ जाते हैं, हमारा जब मन करता है काम कर लेते हैं, जब मन करता है जो भी मन, मतलब जैसे आता है कि यार यार आज नहीं कल कर लेंगे, परसों नहीं तरसों कर लेंगे। जैसे सुबह उठना है, अरे यार कल से जल्दी उठूंगा। ये सब बेकार की बात है। आप वर्ल्ड के, पूरी दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल आदमी की बायोग्राफी उठा के पढ़ लो, यूट्यूब पे सब मिल जाता है। किसी की भी उठा के देख लो, आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी, और वो है उनका रूटीन, उनका टाइम टेबल, जिसे उन्होंने फॉलो किया है। और वो उसी रूटीन को, उसी टाइम टेबल को फॉलो करके वो आगे बढ़े हैं मेरे भाई। और वही चीज हम एक सबसे बड़ी मेन चीज कर नहीं पाते। हमें बड़ा लगता है, आसान लगता है, अरे यार कल से कर लेंगे। लेकिन नहीं मेरे भाई, जब तक हम अपना टाइम टेबल, अपना रूटीन नहीं बनाएंगे और उसको फॉलो नहीं करेंगे, बनाने से कुछ नहीं होता, बनाता तो हर कोई है, लेकिन उसको, उस रूटीन को, उस टाइम टेबल को फॉलो करना बहुत जरूरी है मेरे भाई। क्या नहीं होता जीवन में, सब कुछ होता है, लेकिन टाइम टेबल तो बनाना ही पड़ेगा मेरे भाई। मेरी इस बात पर गौर करना, मैंने खुद किया है, इसलिए आपको बता रहा हूं। जब तक टाइम टेबल बनाता तो दुनिया है, फॉलो करने में जान निकल जाती। जब से मैंने फॉलो करना शुरू किया है मुझे भी इसका असर दिखाई दिया, इसीलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूं मेरे भाई। टाइम टेबल, रूटीन बनाओ और उसे फॉलो करो, बहुत काम की चीज है। जय श्री राम।